अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम एग्ज़ाम के जो है क्विज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मुझे और उस्मा को टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा हमारा टाइम मैच नहीं हो पा रहा, इसलिए अब हम जो है लाइव सेशंस नहीं कर पा रहे। बट मैंने सोचा कि हम लाइव सेशंस तो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना हम जो है वीडियो ही रिकॉर्ड करके डाल दें। तो मुझे कुछ लिंक्स मिले थे क्वेश्चंस के, तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि उनके ऊपर भी मज़ीद वीडियोज़ जो है वो बना देनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग का तो टाइम नहीं मिल पा रहा, बट चैनल के ऊपर वीडियो होगी तो वो आप लोगों के लिए यकीनन यूज़फुल होगी और आप उसे देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो चलें वीडियो को मज़ीद देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने लिंक्स के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स मौजूद हैं जो मैंने यहाँ पे जो है वो गैदर करके रखे हुए हैं। तो इसी के अंदर से हम जो है इन लिंक्स को वन बाय वन जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लिंक जो है वो ऑपरेटर से रिलेटेड टेस्ट है, तो सबसे पहले हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं और देखते हैं ये लिंक हमें जो है वो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जी यहाँ पे हमारे पास टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है, ऑपरेटर से रिलेटेड टेस्ट है, इसको हम करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे हमें अपना नाम बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम बता देते हैं। ठीक है, स्लॉट बताना है तो स्लॉट भी बता देते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद क्विज़ को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्विज़ जो है जो वो क्या है, सबसे पहला हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें पता है कि हम जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हमारे पास एक साथ मल्टीपल जो है वो ऑपरेटर्स आ जाएँ, तो हमने फिर वहाँ पे जो है बूड मैथ्स का जो रूल होता है हमें वो फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वही रूल जो है वो फॉलो होगा, और उसके हिसाब से पहले 3 × 2 होगा और फिर उसके बाद उसके अंदर 5 जो है वो प्लस होगा। तो 3 × 2 = 6, 6 और 5 होते हैं 11, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 11। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 10 मॉड्यूलस 3 इन पाइथन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, और जब 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद है व्हाट डज डबल स्टैटिक ऑप्शन ऑपरेटर डू इन पाइथन। अब हमें पता है कि हम जो है फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश अगर हमारे पास हो तो ये हमारे पास कौन सी डिवीज़न करता है। सिंगल हो तो वो नॉर्मल डिवीज़न करता है, और अगर डबल हो तो वो हमारे पास फ्लोर डिवीज़न करता है। फ्लोर डिवीजन्स मीन कि वो हमारा जो अगर हम कोई ऐसा नंबर आपस में डिवाइड करवाएं जिसका आंसर फ्लॉट में आ रहा है, तो वो जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको हटा देता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। अच्छा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 2 एक्सपोनेंटेशन 3 एक्सपोनेंटेशन 2। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास वर्क फ्लो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा कि पहले हमारा जो है वो राइट टू लेफ़्ट चलेगा, और उसके बाद जो है वो लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले 3 एक्सपोनेंटेशन 2, तो 3 की पावर 2 अगर हम लें तो हमें पता है कि कितनी होती है, 9 होती है। 3 × 3 = 9, और फिर उसके बाद 2 एक्सपोनेंटेशन 9 का मतलब होगा कि 2 को 9 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करूँ। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेटर खोलते हैं अपना, ठीक है। और कैलकुलेटर खोलने के बाद हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है 3 × 3 हमारे पास होता है 9। एक मिनट, ×3 हमारे पास होता है जी 9, ठीक है। अब हमने करना है 2 मतलब 2 को हमने 9 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो हम इसको पहले करते हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आया, 512। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 512 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ -3 एक्सपोनेंटेशन 2। अच्छा, एक्सपोनेंटेशन अपना वर्क वैसे ही करेगा चाहे हम उसे प्लस वैल्यू के साथ करें या माइनस वैल्यू के साथ। अगर हम -3 का एक्सपोनेंटेशन लेंगे तो हमें पता है कि 3 का एक्सपोनेंटेशन हमारे पास 9 होता है, और -3 का हमारे पास -9 होगा। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 7 डिवीजन डिवाइडेड बाई 2 इन पाइथन। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.5 आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इंटीजर 5.8 प्लस फ्लॉट 3। जब हम एक इंटीजर और फ्लॉट को आपस में
जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो किसके अंदर आता है, वो हमारे पास आता है फ्लॉट डिवीज़न के अंदर, ठीक है, फ्लॉट के अंदर आता है। और फ्लॉट के अंदर आने के बाद एक और चीज़ क्या होती है कि वो नियरेस्ट जो है ना वो राउंड ऑफ हो जाता है। अगर हम 5.8 को और 3 को आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8.8। और अगर हम इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करें तो नियरेस्ट इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 9.0। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 9.0, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और आपको याद रखने वाली है कि जब भी हम इंटीजर और फ्लॉट को आपस में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका आंसर एक तो हमारे पास फ्लॉट के अंदर आएगा, प्लस ये क्या होगा आखिर में हमारे पास आगे राउंड ऑफ भी होगा, नियरेस्ट राउंड ऑफ होगा। अब अगर हम बात करें 8.8 की, तो 8.8 का नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या है, 9 है। हम या तो 2 ऐड कर दें या तो 8 माइनस कर दें। 8 माइनस करना तो ज़्यादा डिजिट जा रहे हैं, लेकिन 2 को ऐड करके हम उसे ज़्यादा नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हमने उसके अंदर 0.2 और मज़ीद ऐड किया और वो हमारे पास क्या बन गया, 9 बन गया। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। हमें पता है कि एंड जो है या इंटरसेक्शन हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। अच्छा, जब भी हमारे पास बात आई, इस तरह की बात आए कि हमारे पास जो है एंड और दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज़ हो रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलती है वो किसको मिलती है, एंड ऑपरेटर को मिलती है। यानी कि सबसे पहले जो है प्रेफरेंस एंड ऑपरेटर को मिलती है, पहले एंड ऑपरेटर सॉल्व होता है और उसके बाद फिर और ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। मुझे पता है क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स मेरे पास होता है। आई थिंक मैं उल्टा बोल रही हूँ। और ऑपरेटर को जो है वो प्रेफरेंस मिलती है बनिस्बत एंड ऑपरेटर के। और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास होगा फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू हमारे पास होगा ट्रू, ठीक है। जब भी बात आती है फॉल्स और ट्रू की तो और ऑपरेटर हमें कहता है कि अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करूँगा, और जबकि एंड ऑपरेटर कहता है कि मैं उसी सूरत में आपको ट्रू रिटर्न करूँगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी या दोनों कंडीशंस आपकी क्या हो रही हूँ, ट्रू हो रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। उसके बाद है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स का मतलब क्या है कि फॉल्स और फॉल्स, इसका आंसर आने वाला है फॉल्स। नॉट फॉल्स यानी कि फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू। नॉट ऑपरेटर हमारा क्या करता है, सही को गलत और सही को गलत को सही करता है। तो अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ट्रू। वर्ड विल ट्रू एंड नॉट फॉल्स एवलेट टू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रू एंड नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स क्या है, नॉट फॉल्स पहले ही क्या है, नॉट फॉल्स मतलब कि फॉल्स नहीं है, तो वो क्या है, ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू आपस में क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। उसके बाद है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 1 एंड 0 और 1। अच्छा, अब हमें यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, और उसके बिहाफ पे हमने जो है वो देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। 1 हमारे पास ट्रू होता है, 0 हमारे पास फॉल्स होता है, ठीक है। 1 एंड 0 यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में से हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा यानी कि 0, और 0 और 1 यानी कि फॉल्स और ट्रू में से हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। तो 0 एंड 1 में से ट्रू कौन है, 1 ट्रू है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट 10 ग्रेटर देन 5। 10 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, नॉट पहले लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, 10 10 से बड़ा नहीं है। ये बात क्या थी, 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू थी, और यहाँ पे लगा हुआ है नॉट ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ बूलियन 0 एंड बूलियन 1। अच्छा, बूलियन 0 हमें पता है कि हमारे पास क्या है, फॉल्स है, और बूलियन 1 हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू को अगर हम कंसीडर करते हैं और एंड ऑपरेटर लगा हुआ हो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। व्हाट डज ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स एवलेट टू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ऊपर क्या था कि एंड ऑपरेटर पहले था, जब हमने अभी ऊपर देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर पहले लगा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एंड ऑपरेटर पहले लगा हुआ था और ऑपरेटर जो था वो बाद में था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में पहले और ऑपरेटर लगा हुआ है और उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया कि प्रेफरेंस किसको मिलती है, एंड ऑपरेटर को। पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ये सॉल्व होगा। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
अगर हम इस तरह से देखें तो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया फॉल्स। अगर मैं इसको फॉल्स सेलेक्ट करूँगी तो ये हो जाएगा गलत। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ट्रू है। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है, प्रेफरेंस किसको मिल रही है, एंड ऑपरेटर को प्रेफरेंस मिल रही है। अगर हमारे पास एक साथ और एंड ऑपरेटर लिखा हुआ हो तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर सॉल्व होता है, उसके बाद फिर और ऑपरेटर के ऊपर हम जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कहा जा रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, एंड ऑपरेटर है तो ट्रू और फॉल्स में से हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल 5 इक्वल इक्वल 5.0 रिटर्न, तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास ट्रू ही होगा, क्योंकि 5 जो है वो 5 के इक्वल है। आगे यहाँ पे हमारे पास फ्लोर डिवीजन लिखा हुआ ज़रूर, फ्लोर के अंदर हमारे पास लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन आगे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में कोई वैल्यू दी नहीं गई है। ज़ीरो है, ज़ीरो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 5 इक्वल टू 5 ही कंसिडर किया जाएगा। वॉट विल 5 नॉट इक्वल 5 इवलेट टू, 5 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो हमें पता है कि ये बात क्या है, गलत है, फॉल्स है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हेलो इक्वल इक्वल हेलो। अब यहाँ पे हेलो हम किससे लिख रहे हैं, स्मॉल एस से लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम एच किससे लिख रहे हैं, कैपिटल एस से। और हमें पता है कि पाइथन हमारे पास क्या होती है, केस सेंसिटिव है, तो ये वाला हेलो जो है वो इस हेलो के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है व्हाट विल 10 ग्रेटर देन इक्वल 10 रिटर्न। अब हमें पता है कि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स लग रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर तो लग रहे हैं, लेकिन दो लग रहे हैं, या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है। 10 के ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास आएगा ट्रू। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग 5 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हम दो ऐसी टाइप का जो है वो कंपैरिजन नहीं करवा सकते जिनकी टाइप ही डिफरेंट हो। 5 जो है यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग का है, और 2 जो है वो हमारे पास इंटीजर है। जब हम इन दो का हम कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा, टाइप एरर हमारे पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद है व्हाट विल 5 इज़ 5 इवलेट टू, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, 5 5 में है, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी ट्रू ही आएगा। अच्छा जी, व्हाट विल एम्प्टी एरे इक्वल्स टू एम्प्टी एरे रिटर्न, तो ये हमें ऑब्वियसली बात है ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद है व्हाट डज पाइथन लेस देन जावा रिटर्न। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखी हुई है, दो स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, एक पाइथन और एक जावा, और उसके अंदर कंपैरिजन करवाया जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि पाइथन जो है वो जावा से छोटा है। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो किसके बिहाफ पर होगा, इसकी लेंथ के बिहाफ पर होगा। तो पाइथन के अंदर अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो पाइथन के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, और जावा के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं। तो 6 लेस देन 4, ये बात सही है या गलत, गलत है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एक्स इक्वल 5 एक्स प्लस इक्वल 2। ये कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है पहले, तो बाद में एक्स की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर एक्स, आफ्टर पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, बाद में यहाँ पे क्या किया गया, शॉर्ट टर्म को यूज़ किया गया और एक्स के अंदर 2 को ऐड करवाया गया। 5 के अंदर 2 प्लस होंगे तो एक्स जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्स इक्वल 10 एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रिंट एक्स। पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाया गया, 10 2 ज़ा 20, और फिर प्रिंट करवाया जा रहा है एक्स को, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। उसके बाद है व्हाट डज एक्स, उसके बाद फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 3 डू, परफॉर्म नॉर्मल डिवीजन राइजेज एन एरर, परफॉर्म फ्लोर डिवीजन एंड अपडेट एक्स। ये क्या करेगी भाई, फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करेगी और एक्स की वैल्यू को क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। उसके बाद है इफ़ ए इक्वल 10 व्हाट विल बी ए मॉड्यूलस इक्वल 3 रिजल्ट इन। अगर ए की वैल्यू जो है वो 10 हो और उसे अगर हम क्या करवाएं, 3 से मॉड्यूलस करवाएं, तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि 10 जब 3 से डिवाइड होगा तो उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एक्स इक्वल 5 एक्स एक्सपोनेंटेशन इक्वल 3, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है 5 है, तो बाद में एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्सपोनेंटेशन हमें पता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, पावर यूज़ करने के लिए। अब हमें यहाँ पे 5 की कितनी पावर लेनी है, 3, यानी कि 5 को हमने 3 मरतबा जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 हमारे पास हुए 25, 25 इंटू 5 हमारे पास होते हैं 125, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 125। उसके बाद है व्हाट डज एक्स एंड इक्वल वाई डू, लॉजिक एंड ऑफ एक्स एंड वाई स्टोरिंग इन एक्स। यहाँ पे हमारे पास कौन सी लॉजिक लगने वाली है,
हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाई फ्रॉम एक्स, सब्ट्रैक्ट हो रहा है वाई में से एक्स, बिट वाइज एंड, ये जो हमारे पास है ये बिट वाइज एंड है ऑफ एक्स एंड वाई स्टोरिंग इन एक्स। बिट वाई एक्स जो है वो किसके अंदर, एक्स एंड वाई किसके अंदर स्टोर हो रहा है, एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये होने वाला है। सबमिट करवाते हैं और चेक करते हैं अपना स्कोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे आंसर जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं और हमारे फुल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास बड़ा बेसिक सा छोटा सा एक वो था और इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास ईजी थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आते जाएंगे। सेकेंड लिंक पर जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है स्ट्रिंग एंड मेथड्स के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चंस बने हुए हैं और इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं जी इसके ऊपर भी। सबसे पहले हम अपना नाम लिख देते हैं, फिर हम अपना स्लॉट बता देते हैं और फिर हम करते हैं यहाँ पे अपने क्विज़ को स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले है विच मेथड इज़ यूज टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन पाइथन। हमें पता है कि जब हमें पाइथन के अंदर अपने किसी भी स्ट्रिंग की या लिस्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, len, और आगे उसे कॉल कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे आते हैं, व्हाट विल हेलो डॉट अपर, और फिर उसको हम रिटर्न करें तो अपर केस क्या करता है कि भाई सारी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, अपर के अंदर कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, हेलो होगा। अच्छा, विच मेथड इज़ यूज टू रिमूव वाइट स्पेसिस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमें दोनों तरफ से वाइट स्पेसिस को ख़त्म करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हमें पता है हम स्ट्राइप का मेथड यहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हाट डज पाइथन 2:5 रिटर्न। अब 2:5 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बता रहे हैं 2 और एंडिंग इंडेक्स बता रहे हैं कि 5 से पहले पहले। तो अगर हम पाइथन की इंडेक्सेस देखें तो पी हमारे पास 0 इंडेक्स पर है, 1 हमारे पास किस पर है, वाई हमारे पास 1 इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पे हमारे पास कौन है, टी है। तो टी से स्टार्ट होगा 2, 3, 4, 5 से पहले पहले स्लाइस होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, THO हमारे पास इसका आंसर आएगा। अच्छा, व्हाट विल हेलो वर्ल्ड डॉट फाइंड वर्ल्ड रिटर्न। अब जब भी हम फाइंड का मेथड लगाते हैं तो फाइंड क्या करता है कि फाइंड जो है वो हमें इंडेक्स रिटर्न करता है। अब वो कहाँ से रिटर्न करेगा, वो देखेगा कि वर्ल्ड वर्ड जो है वो स्टार्ट कौन से इंडेक्स हो रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्सेस काउंट होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और क्योंकि बीच में स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट किया जाएगा 5। और वर्ल्ड हमारे पास स्टार्ट किससे हो रहा है, इंडेक्स 6 से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इंडेक्स 6। अच्छा, उसके बाद है द डैश मेथड इज़ यूज टू चेक इफ़ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग। तो जी हमारे पास जो है इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, स्टार्ट विद। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टार्ट विद, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमें स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को चेक करना हो कि हमारा स्ट्रिंग वहाँ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। द डैश मेथड रिप्लेस अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग विद अनदर वैल्यू। तो हमें पता है कि जब भी हमें कोई भी वैल्यू अगर रिप्लेस करनी होती है स्ट्रिंग की तो उसके लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं, रिप्लेस का मेथड लगाते हैं। टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट वी यूज़ द डैश मेथड। अगर हमें जो है स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो, हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर हमें उसे तोड़ना हो यानी कि हमें उसे लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम स्प्लिट का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। स्प्लिट का मेथड क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है कैरेक्टर्स के अंदर। द डैश मेथड जॉइंट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। अच्छा, कौन सा मेथड है हमारे पास जो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को जोड़ देता है। ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग, अभी ऊपर हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। अब अगर हमारे पास सारे कैरेक्टर लिस्ट वाइज आ रहे हो तो उसे जोड़ के हम वापस अगेन स्ट्रिंग में कैसे लेकर आते हैं, कौन से मेथड को यूज़ करके, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ज्वाइन का मेथड। ठीक है, एक मिनट, बल्कि मैं एक मरतबा और चेक कर लूँ, ज्वाइन, स्प्लिट, स्विच, तो बल्कि नहीं, हम स्प्लिट के ही मेथड से जो है इसको वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक भी करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं द डैश मेथड ज्वाइन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। उसके बाद हम वापस इसको स्ट्रिंग के अंदर जोड़ भी
सकते हैं, वापस लिस्ट को स्ट्रिंग के अंदर इसी मेथड को यूज़ करके वापस जो है वो जोड़ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है द डैश मेथड कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। कौन सा मेथड है जो स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा? हमें पता है लोअर का फंक्शन जो होता है या मेथड जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जॉइन इज़ यूज टू कॉन्केट स्ट्रिंग इन पाइथन। क्या जॉइन का मेथड जो है वो स्ट्रिंग को पाइथन में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, हम जॉइन के मेथड से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जो है वो जोड़कर एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्प्लिट ऑलवेज रिटर्न अ लिस्ट। क्या स्प्लिट जो है वो हमें हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है? तो हाँ, यस, वो हमें हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है। द मेथड रिप्लेस मॉडिफाइज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। क्या रिप्लेस का मेथड जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर देता है? तो नहीं, वो ओरिजिनल जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको मॉडिफाई नहीं करता, बस सिर्फ और सिर्फ वो जहाँ पे हम उसे रिप्लेस करवा रहे होते हैं वहाँ तक के लिए वो उसे रिप्लेस करता है वैल्यू को, लेकिन जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग होता है वो उसे मॉडिफाई नहीं करता। उसके बाद है स्टार्ट विथ चेक इफ़ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ अ गिवन सब स्ट्रिंग। तो यस, स्टार्ट विथ के मेथड के साथ हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग किसी कौन से सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है। एंड विथ इज़ यूज टू रिप्लेस द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो एंड विथ जो है नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास क्या काम कर रहा होगा, ये चेक कर रहा होगा कि कोई भी स्ट्रिंग कौन से कैरेक्टर पे जाके एंड हो रहा है, कौन से कैरेक्टर पे जाके या कौन से स्ट्रिंग पे जाके वो एंड हो रहा है, ना कि ये कि वो जो है वो कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहा हो। तो इसका आंसर हमारे पास होता है फॉल्स। और सबमिट करवाते हैं अपने और इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके भी सारे आंसर क्या हैं, सारे के सारे आंसर हमारे सही हैं और हमारा स्कोर कितना है 15/15। तो ये थे हमारे पास दो लिंक्स। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। भले मुझे एक दिन में 3 से 4 वीडियोस बनाने पड़े, लेकिन अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होती है, तो देखने वाले को भी प्रॉब्लम होती है और मुझे भी अपलोड करने में टाइम लगता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इन दो इसको रखते हैं, लिंक्स के ऊपर हमने देख लिया, इन दो क्विज़ को रखते हैं। आगे की वीडियो में मैं इससे आगे के स्टेप्स के ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।